बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू खान फोर्सेस एकेडमी। डियर कैडेट्स, आई होप आप लोग बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। डियर कैडेट्स, जैसे कि आपको पता है कि अब पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी PMA 156 लॉन्ग कोर्स अनाउंस हो चुका है, तो बहुत से कैडेट उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो हमारी एकेडमी खान फोर्सेस एकेडमी कैडेट का एक्सपीरियंस जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एकेडमिक पोर्शन है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही है, ताकि आप लोग इसे करें और अपना एकेडमिक पोर्शन कंप्लीट करें। तो PMA 156 के इम्पोर्टेंट एकेडमिक पोर्शन हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो, आप अपने पास सेव कर लें इनको और आप इधर से अपनी तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन। अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करने में, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, एकेडमिक पोर्शन, वर्बल पोर्शन, नॉन वर्बल पोर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। पाकिस्तान का जो मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो लिखना है। ये पिछला प्रीवियस है, तो कमर जावेद बाजवा लिखना है, ठीक है। पाकिस्तान के जो करंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो जनरल सैयद आसिम मुनीर हैं, तो वो आप लोगों ने मेंशन कर देना है जो करंट होता है, ठीक है। वो आपसे पूछ भी लेंगे। देन इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 वो कह रहे हैं कि चीफ ऑफ एयर स्टाफ ज़हीर अहमद बाबर। आपका जो चेयरमैन ऑफ वो है, चीफ ऑफ एयर स्टाफ है, वो ज़हीर अहमद बाबर है। वो आप लोगों ने करेक्ट ऑप्शन लगा देनी है अगर इसके रिलेटेड MCQs आता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ मोहम्मद अमजद खान नियाजी। ये भी मतलब आप लोगों को तीनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ्स के नाम याद आना चाहिए, कमांडेंट के नाम याद होना चाहिए, और उसके बाद ISI का जो DG ISI उनका नाम याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ कमांडेंट जनरल राशिद महमूद। ये नाम भी आपको याद होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान के अबाउट, पाकिस्तान आर्मी के अबाउट। देन ये आपका एकेडमिक क्वेश्चन में आ सकता है। बिगेस्ट छोनी जो है आपकी, मतलब जो बिगेस्ट आपका कैंट है वो खारियाँ कैंट है, कंटोनमेंट वो खारियाँ हैं। क्वेश्चन नंबर 6, बिगेस्ट एयरबेस। जो आपकी सबसे बड़ी एयरबेस है पाकिस्तान की, वो आपकी सरगोदा एयरबेस है। इसी तरह आप लोगों की इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं, एयरबेस हो गई है, वाटर बे मतलब जो नेवल बेस है वो कौन सी है, इसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं आपके एकेडमिक पोर्शन में, ताकि आप हर तरह से तैयार हो और आपको एकेडमिक पोर्शन जहाँ मर्जी से दे दे आप लोग उसको क्लियर कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7, बिगेस्ट नेवल बेस कराची। इसकी नेवल बेस जो है वो कराची में है। क्वेश्चन नंबर 8, बिगेस्ट वेपन कंपनी। जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेपन कंपनी है वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाह कैंट, ये वाह कैंट में है, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 9, बिगेस्ट टैंक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। जो टैंक मैन्युफैक्चरिंग करती है पाकिस्तान में बड़े लेवल पे, वो हैवी इंडस्ट्रियल टेक्सला, वो टेक्सला में ये वाक़ है, ये कंपनी, ये जो मतलब इंडस्ट्री है। क्वेश्चन नंबर 10, बिगेस्ट मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कोहोटा रिसर्च लेबोरेटरी। कोहोटा जो है मतलब वो एक जगह है जहाँ पर मतलब मिसाइल्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 11, सेंटर ऑफ एटॉमिक पावर कोहोटा। ये भी मतलब वही जगह है, मतलब इनके नाम ज़रा से डिफरेंट है, तो आपको लेने में थोड़ी मुश्किल होगी, बट आप लोगों को याद करना है ये। क्वेश्चन नंबर 12, फर्स्ट सिटी विच गोट सितारा इस्तकलाल इन बैटल ऑफ 1965। जो पहला शहर था पाकिस्तान का जिन्होंने सितारा इस्तकलाल लिया था वो लाहौर था, और सेकंड जो है वो सियालकोट है। इसी तरह आपको मतलब थर्ड जो आपका होगा वो भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट है कि फ़र्स्ट मेडल किसने लिया था, मतलब फ़र्स्ट एजाज़ किसने लिया था, किस शहर ने लिया था। वो पहला लाहौर है, दूसरा सियालकोट है, और तीसरा आपका सरगोदा है। ये इंपॉर्टेंट MCQs है, एकेडमिक पोर्शन के MCQs हैं। तो ये अगर आप तैयार करेंगे तो इसके रिलेटेड भी इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। ये तैयार करेंगे तो आपके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, मोटो ऑफ पाकिस्तान आर्मी, ईमान तकवा जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह। ये पाकिस्तान आर्मी का मोटो है। मतलब मोटो वही होता है जो मतलब सतून आप लोगों की बेस होती है जिस पे जो आप लोग काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मोटो ऑफ नेवी, ठीक है, नेवल है या नेवी है। हिम्मत का अलम, अल्लाह का करम, मौजों पे कदम।
ठीक है, तो ये इसी तरह आप लोगों ने पाकिस्तान एयरफोर्स का याद करना है, पाकिस्तान नेवी का याद करना है, पाकिस्तान आर्मी का याद करना है। इसके रिलेटेड आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, आप लोगों से इंटरव्यू बेस में भी पूछे जाते हैं, वैसे भी जनरल नॉलेज में आप लोगों को क्लियर होने चाहिए ये चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका है वो फर्स्ट मिलिट्री अवार्ड है, या मतलब जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है उसके लिहाज से भी पूछा जाता है, फर्स्ट से भी पूछा जाता है, तो ये निशान हैदर है आप लोगों का, फर्स्ट मिलिट्री अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 19 सेकंड मिलिट्री अवार्ड जो है वो हिलाला जुर्रत है। हिलाला इम्तियाज़ हो गया, हिलाल जुर्रत हो गया, हिलाल इस्तक़लाल हो गया। तो ये मुख्तलिफ़ रैंक्स के जो मेडल्स होते हैं वो दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्वेश्चन नंबर 20 थर्ड मिलिट्री अवार्ड है सितारा जुर्रत। ये भी मतलब अलग नौइयत का मेडल है, तो इसका भी नाम आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर रेड क्लिफ, वो मतलब आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर को क्या कहते हैं, रेड क्लिफ कहते हैं, और ये कितनी लेंथ है, 1610 किलोमीटर। देन इसी तरह क्वेश्चन नंबर 22 है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर ड्यूरेशन लाइन 2252 किलोमीटर्स ये लेंथ बनती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर की। क्वेश्चन नंबर 23 पाकिस्तान चाइना बॉर्डर सिनोनी लाइन, ठीक है, तो ये 600 किलोमीटर्स है। पाकिस्तान और चाइना की जो बाउंड्री लाइन है ये 600 किलोमीटर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पाकिस्तान ईरान बॉर्डर ये 800 किलोमीटर्स है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मुश्तरका बॉर्डर है। तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जो मतलब बाउंड्री लगती है वो तकरीबन 800 किलोमीटर्स लगती है। देन क्वेश्चन नंबर 25 है बिगेस्ट सिविलियन अवार्ड। जो बिगेस्ट सिविलियन अवार्ड है ये भी आपको याद होना चाहिए, निशान पाकिस्तान है, और जो बिगेस्ट मिलिट्री अवार्ड है पाकिस्तान का वो आपका निशान हैदर है। इसके लिए इस लिहाज से भी आपको ये याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 सीट इन सेनेट, जो सेनेट की सीटें हैं वो 100 सीटें हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोगों ने ख़ुद को तैयार करना है। आपको नेशनल असम्बली की सीटें याद होनी चाहिए, प्रोफेशनल असम्बली की सीटें याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27 सीट्स इन नेशनल असम्बली, जो आपकी नेशनल असम्बली में टोटल पार्लियामेंट के कैंडिडेट्स होते हैं या सीट्स होती हैं वो 324 होती हैं। टोटल सीट ये होती हैं। इसी तरह नेशनल असम्बली की, प्रोविंशियल असम्बली की, ये इस तरह से याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। जो पाकिस्तान हमारा ईस्ट पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, वो हमसे कब जुदा हुआ था? 16 दिसंबर 1971। ये डेट भी बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, ये भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, नील रिवर जो है, दरियाए नील जिसे हम कहते हैं, ये मतलब सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है। तो इस लिहाज से भी आपको याद होना चाहिए, स्मॉलेस्ट और लॉन्गेस्ट याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 जो है लास्ट क्वेश्चन है, डीप रिवर ऑफ वर्ल्ड, जो दुनिया का डीप गहरा समुंदर है वो अमेज़ोन है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इंशाल्लाह इसी तरह हम आपके पास और भी शेयर करते रहेंगे क्वेश्चन, ताकि आपकी एक अच्छे से अच्छी तैयारी हो जाएगी। डियर कैडेट्स, PMA 156 लॉन्ग कोर्स ऑल रिपीटेड वर्बल एंड नॉन वर्बल एंड एकेडमिक पोर्शन। अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे तो पेड कोर्स में हम आपको डेली बेसिस के वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक पोर्शन करवाएंगे, ऑल रिपीटेड जो हैं, और उसके बाद नए भी करवाएंगे, ताकि अगर आपको वर्बल और नॉन वर्बल एकेडमिक पोर्शन में मसला है तो वो मसला हम इंशाल्लाह आपको क्लियर कर दें और आपकी इंशाल्लाह कंप्लीटली टेस्ट अच्छी हो। आपको हम स्पेशल वेबसाइट प्रोवाइड करेंगे जिस पे आप पाकिस्तान आर्मी की तरह टेस्ट दे सकेंगे। जिस तरह टेस्ट सेंटर्स में होते हैं उस तरह के टेस्ट आप लोग घर बैठे कंडक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो, आपकी प्रैक्टिस हो और आप भी इंशाल्लाह इसको क्लियर कर सकें। देन आप लोगों को लाइव जूम क्लासेस हम प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों को क्लासेस रिक्वायर्ड होंगी आप जब हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे, तो उसके बाद फिर हम आपको डेली की क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे। 5 साल PMA के पास पेपर्स शेयर करेंगे आप लोगों से अपने पेड कोर्स में। अगर आप इंटरेस्टेड होंगे तो आप हमारा जब ज्वाइन करेंगे, देन हम आपको 5 साल पाकिस्तान आर्मी के पास पेपर्स प्रोवाइड करेंगे। ऑल सेंटर के कैडेट एक्सपीरियंस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप लोगों के व्हाट्सएप के ग्रुप्स बना दिए जाएंगे, देन आप लोग उसमें अपनी तैयारी कर सकते हैं। आपको डेली बेसिस का अपडेट भी किया जाएगा PMA के वाले से। कैफ के आप लोगों को खान फोर्सेस एकेडमी की बुक्स प्रोवाइड की जाएंगी, PDF के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी, ताकि आपको किसी भी किस्म की कोई मसला ना हो और आप भी पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सके। आज के लिए इतना ही। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।